नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, सिकंदर से संबंधित ये कुल 8वां वीडियो है और ये लास्ट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स सिकंदर से संबंधित। इससे पहले 7 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो में खासकर ईरान के पहला भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों के द्वारा। तो इसी आक्रमण के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा होगी। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ईरानियों की प्राचीन धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो ईरानियों की धार्मिक पुस्तक का नाम है जैंद अन्वेषता और ये एक भारतीय ग्रंथ से बिल्कुल मिलता जुलता है। जैंद अन्वेषता किस भारतीय धार्मिक ग्रंथ से हूबहू मेल खाता है? तो ऋग्वेद से फ्रेंड्स ये बिल्कुल मेल खाता है। छंद वाक्य पूरी तरह से मेल खाते हैं इसके, जैंद अन्वेषता के। इसका पिछला पार्ट आप ज़रूर देखें, भारत पर पहले विदेशी आक्रमण से संबंधित। जो पार्ट 7 था, सिकंदर पार्ट 7, वो इसी से संबंधित था, ईरानियों के भारत पर आक्रमण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैंद अन्वेषता किस भारतीय धार्मिक ग्रंथ से हूबहू मेल खाता है? ऋग्वेद ये हो गया क्वेश्चन। ऋग्वेद में वर्णित देवी देवता जो जैंद अन्वेषता में उसी नाम से वर्णित है। तो इन देवी देवताओं के नाम है इंद्र देवता, बारिश का वर्षा का देवता, वायु देवता, यम देवता। यम को वहाँ क्या लिखा हुआ है जैंद अन्वेषता में? यिम्मा। तो देवी देवता भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो दोनों देशों का कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि ईरानियों ने ही भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहले विदेशी आक्रमण। तो संस्कृति भी मिलती जुलती ही थी उस टाइम। और जो आर्य लोग हैं वो भी मध्य एशिया से ही आए थे, ईरान की साइड से ही भारत में आए थे सबसे पहले। और वरुण देवता का जैंद अन्वेषता में क्या नाम है? अहूर मजदा, ये नाम है फ्रेंड्स वरुण देवता का। सिकंदर के द्वारा जीता गया अंतिम भारतीय क्षेत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले के एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाटन वो क्षेत्र था जो सबसे बाद में सिकंदर ने भारत में जीता गया अंतिम क्षेत्र था, पाटन, याद रखिए। उत्तर पश्चिमी भारत में राज्यों की एकता को प्रोत्साहन मिलता है। तो फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम भारत में एकता को प्रोत्साहन कब मिलता है? यूनानी आक्रमण के बाद। यूनानी आक्रमण के बाद उन्हें सीख मिलती है कि एकता में ही भलाई है। तो सबसे बड़ा फायदा यही हुआ भारत में विदेशी आक्रमणों का कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने भारी शक्ति का सामना करने के लिए पश्चिमोत्तर भारत को जीतकर एक राज्य बनाया, बाद में मगध को भी जीता। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी इसके आक्रमण के बाद, जो सिकंदर के द्वारा आक्रमण भारत में हुआ था झेलम के युद्ध के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़े, उनके बारे में। सिकंदर का इतिहास तिथि के साथ अनेक इतिहासकार लिख रहे थे। उन्हीं को अनुसरण करते हुए भारतीय इतिहास भी तिथि से लिखना शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स सिकंदर का इतिहास एरियन वगैरह के डेट वाइज लिख रहे थे इसका इतिहास, तो उससे भारतीय इतिहास को समझने में भी मदद मिली। तो उनके डेट के हिसाब से 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था किसने? सिकंदर ने। झेलम का युद्ध लड़ा गया था। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स भारत के इतिहास को लिखने में मदद मिली है बाद में। उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीक लिपि का प्रयोग किया जाने लगा था और उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीक लिपि का विकास हुआ सिकंदर के आक्रमण के बाद। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट से सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव में देखा जाए तो हिस्टोरिका पुस्तक के अनुसार दारा प्रथम ने भारत के कौन से क्षेत्र जीते थे? तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स के अनुसार दारा प्रथम ने भारत में 20वां प्रांत बनाया था, भारतीय क्षेत्रों को जीतकर। कौन कौन से क्षेत्रों को जीता था? कंबोज, गांधार और सिंध क्षेत्र को। इन क्षेत्रों को जीतकर 20वां प्रांत बनाया था और यहाँ से बहुत अधिक धन भी मिलता था। 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं उनको प्राप्त होती थी इस राज्य से, 20वें प्रांत से। ये इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, हिस्टोरिका पुस्तक में। भारत में क्षत्रप प्रणाली का विकास ईरान से हुआ। ईरान के आक्रमण का भारत में क्या फ़ायदा हुआ? क्षत्रप प्रणाली का विकास हो गया। राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटकर एक क्षत्रप नियुक्त किया जाता था। तो ये थी क्षत्रप प्रणाली, जो कहाँ से आई? ईरान से भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरस का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 340 बीसी से 315 बीसी तक इन्होंने राज किया था। पोरस ने 25 साल तक शासन किया था। सिकंदर से भी ज़्यादा समय तक इन्होंने शासन किया था पोरस ने। सिकंदर 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था और 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 13 साल ही उसने राज किया था। वहीं पोरस ने 25 साल राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति पहले से ही जानता था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करेगा? तो वह व्यक्ति कौन था? चाणक्य। चाणक्य क्या था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या था? एक शिक्षक था। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, पाकिस्तान में स्थित था, तक्षशिला राज्य में। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी इसी का नाम था और विष्णुगुप्त भी। इन्होंने एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक की रचना की थी। उसने सिकंदर के विरुद्ध छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया था। किसने? चाणक्य ने। सिकंदर के विरुद्ध छोटे छोटे राज्यों को शुरुआत से ही एकजुट करने का प्रयास किया था। इसी प्रयास में वो मगध भी गए थे, लेकिन वहाँ पर इनका अपमान हुआ था धनानंद के द्वारा। धनानंद ने इनको धमकाकर भगा दिया था। उसके बाद इन्होंने शपथ ली थी कि वो अपने बालों को खुले रखेंगे और तभी बांधेंगे जब वो धनानंद से इसका बदला नहीं ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है सिकंदर के आक्रमण का भारतीय संस्कृति पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये इतिहासकार कौन है फ्रेंड्स? विंसेंट स्मिथ। इनका आक्रमण प्रभावहीन रहा, यानी भारतीय संस्कृति में कोई बदलाव नहीं हुआ सिकंदर के आक्रमण से। बहुत प्रसिद्ध इतिहास हैं विंसेंट स्मिथ। इन्होंने बहुत से कथन कहे हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी इन्होंने कहा है। V.A. स्मिथ। इनका पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी प्रभाव के चलते। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो इसका आंसर रहेगा विंसेंट स्मिथ। यूनानी प्रभाव के चलते भारत में किस शैली के सिक्के डाले गए? तो फ्रेंड्स, क्या प्रभाव पड़ा यूनानियों के भारत में आने का? उलूक शैली के सिक्के डाले जाने लगे यूनानियों के प्रभाव के कारण। सिकंदर का इतिहास लिखा गया था, क्रमबद्ध दिनांक के साथ लिखा गया था, और इससे भारतीयों को भी बहुत ज़्यादा मदद मिली थी इतिहास लिखने में। इससे भारतीय इतिहास लेखन में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिकंदर का सामना करने वाली उत्तर पश्चिम भारत की क्षुद्रक जनजाति किस धर्म को मानती थी? तो ये मानती थी शैव धर्म को। सिकंदर का सामना किया था इन्होंने। सिकंदर घायल हो गए थे। किन के साथ युद्ध में घायल हो गए थे? मालव जनजाति के साथ युद्ध के दौरान उनको घायल कर दिया गया था। और उसके बाद सिकंदर को इतना गुस्सा आया था कि उसने संपूर्ण मालव जनजाति को नष्ट कर दिया। संपूर्ण सभी बच्चे बूढ़े उन्होंने सभी को मार दिया था। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत में जीते गए क्षेत्र किन 4 लोगों में बांट दिए थे? तो कौन कौन थे ये? फिलिप, आम्बी, पोरस और पिथोन। इनमें इन्होंने 4 लोगों में आधे आधे बांट दिए थे सिकंदर ने भारत में जीते हुए क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाली किस यवन शासक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो फ्रेंड्स, यवन शासकों ने सिकंदर के बाद भी भारत पर आक्रमण किए थे। तो ये यवन शासक थे मिलिंद। इसका अन्य नाम था मिलांडर। बाद में हिंद यवन शासकों ने भारत पर आक्रमण किए थे। तो इन पर आधारित एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में इनके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी का वर्णन मिलता है। नागसेन के साथ इनकी बातचीत का वर्णन है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानियों को भारत के जीते हुए क्षेत्र से कितना धन मिलता था? 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। ईरान का 20वां प्रांत कौन सा था? गांधार और कंबोज को मिलाकर भारत में इसका 20वां प्रांत था। 20वें प्रांत से 360 टैलेंट मुद्राएं प्राप्त होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगलोई क्या थे? पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ईरानी सिक्के जो पश्चिमोत्तर भारत में चलते थे वो थे सिगलोई। नेक्स्ट, भारत पर ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है किन से मिलती है? हेरोडोट्स के द्वारा, स्ट्राबो के द्वारा और एरियन के द्वारा। इनसे जानकारी मिलती है कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था।
सबसे पहले सायरस द्वितीय ने आक्रमण किया था, उनका आक्रमण असफल रहा था। उसके बाद डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने सफल आक्रमण किया था और 20वां प्रांत बना लिया था इसको, भारत में जीते गए क्षेत्र को। मिलिंद पन्नव ग्रंथ किस यवन शासक पर आधारित है? उस यवन शासक का नाम है, अभी अभी मैंने आपको बताया, वो यवन शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इनका नाम था मिलिंद या मिनांडर, दो नाम थे इनके। राजा मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु से वार्तालाप करते हैं? मिलिंद पन्नव ग्रंथ में किस बौद्ध भिक्षु से के साथ वार्तालाप का वर्णन है इनके? नागसेन या नागार्जुन? नागसेन बौद्ध भिक्षु के साथ इनके वार्तालाप का वर्णन है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े? क्या अच्छे चेंजेज आए भारत में? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला इनके आक्रमण से? तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव यदि आपको लिखने को दिए जाएं तो इसमें यही रहेगा मुख्य पॉइंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के जाते ही 322 ईसा पूर्व में अखंड भारत की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, अखंड भारत, इसके बाद ही भारतीय राजाओं ने सोची कि पूरा क्षेत्र ही एक राज्य के रूप में बदलना पड़ेगा। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी अखंड भारत की। पश्चिमोत्तर भारत पर ईरानी आधिपत्य किसने समाप्त किया? तो फ्रेंड्स, सिकंदर ने डेरियस तृतीय को हराकर युद्ध में अखामनी वंश का अंत कर दिया था। तो इससे पहले पश्चिमोत्तर भारत पर इनका दबदबा था, अखामनी वंश के राजाओं का, डेरियस, साइरस वगैरह का, लेकिन इनका दबदबा ख़त्म कर दिया सिकंदर ने। इनके वंश को ही नष्ट कर दिया, इनके राज्य को ही नष्ट कर दिया। ईरान पर यूनान का कब्जा हो गया था। फ्रेंड्स, यदि आप पोरस सीरियल और अलेक्जेंडर, जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी है अलेक्जेंडर नाम से, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी मूवी है, यदि आप इनको देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद आपको ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर पाओगे आप। गार्गी संहिता ग्रंथ में मिलता है। भारत पर यवन आक्रमणों के बारे में जानकारी मिलती है किस ग्रंथ में? गार्गी संहिता में। हिंदी यवन को एक और क्या बोलते हैं? इंडो बैक्टीरियन ने सिकंदर के बाद भारत पर अटैक किए। सिकंदर के बाद जिन यवनों में ने अटैक किए उनको इंडो बैक्टीरियन नाम दिया गया। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने चलाई? तो ये सिकंदर के वंशज थे, इंडो बैक्टीरियन यानी हिंद यवन शासकों ने। यवन कौन थे? यूनानी थे, सिकंदर के वंशज, सिकंदर के देश के थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। बड़े पैमाने पर सोने की मुद्राएं किन्होंने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है? यह है फ्रेंड्स पाकिस्तान में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार राज्य में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी के। सैनिक शासन सबसे पहले व्यवहार में किन्होंने लाया? तो ग्रीक, यवन, फ्रेंड्स ये सभी यूनान के वासियों के नाम है। ग्रीक, यवन और भी इंडो बैक्टीरियन, ये भी इन्हीं का नाम है। और यूनानी भी इन्हीं का नाम है। सिकंदर के साथ जो सैनिक थे उनको कई नामों से बुलाया गया था। तो ये चारों नामों का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये सभी सिकंदर के सेना के सैनिकों के नाम थे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन रहेगा आपसे, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में किस राजा का राज्य फैला हुआ था? झेलम व चिनाब नदियों के बीच में। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, सिकंदर से संबंधित सभी 8 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। पोरस के विषय में, सिकंदर के विषय में पूरी डिटेल्स हैं फ्रेंड्स। तो इनको आप ज़रूर देखें, प्रीवियस वीडियोज़ को, पूरे पार्ट्स को। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिए। और हिस्ट्री के इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से वीडियो विश्व इतिहास और इंडियन हिस्ट्री के बारे में प्रीवियस एग्जाम से टॉपिक वाइज इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।